Good morning children. Today we are going to start with science. So take out your science books. Come to lesson number 6. Lesson number 5 तक हम कर चुके थे. आज हम lesson number 6 स्टार्ट करेंगे. Name of the lesson is water. आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? Water यानी कि पानी, पानी के बारे में. Men, animals and plants need water to live. इंसानों को भी, एनिमल्स को भी और प्लांट्स, पेड़ पौधों को भी पानी चाहिए होता है जिंदा रहने के लिए. वी नीड वाटर टू ड्रिंक, कुक फूड, बाथ एंड वॉश क्लोथ्स. हमें क्यों पानी चाहिए होता है? पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, नहाने के लिए और क्लोथ्स को वॉश करने के लिए. वाटर इज यूज्ड इन फार्म्स, फैक्ट्रीज, स्कूल्स एंड ऑफिसेज ऑल्सो. वाटर कहाँ कहाँ यूज होता है? और फार्म्स में, फैक्ट्रीज में, स्कूल्स में और ऑफिसेस में. वाइल्ड एनिमल्स ड्रिंक वाटर फ्रॉम स्ट्रीम्स एंड रिवर्स. वाइल्ड एनिमल्स मतलब जंगली जानवर जो होते हैं, कहाँ से वो अपना वाटर पीते हैं, कहाँ ड्रिंक करते हैं? स्ट्रीम्स और रिवर्स, नदियों से. वाइल्ड प्लांट्स गेट वाटर फ्रॉम रेन. और जो जंगल में जो प्लांट्स होते हैं उनको वाटर कहाँ से मिलता है? रेन, बारिश जब होती है. देयर रूट्स सक अप ग्राउंड वाटर. जो प्लांट्स, उन प्लांट्स के जो रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं, वो जितना भी ग्राउंड वाटर होता है उसको सोख लेती हैं. सोर्सेज ऑफ वाटर मतलब वाटर हमें कहाँ कहाँ से मिलता है. हाई माउंटेन पीक्स आर कवर्ड विथ स्नो. हाई माउंटेन पीक्स, जैसे ये माउंटेन है, इसकी जो ये ऊपर वाला पार्ट है ये होता है पीक. ये किससे कवर होता है? स्नो, बर्फ से ढके हुए जो माउंटेन्स हैं खूब हाइट पे. इन समर द स्नो मेल्ट्स एंड फॉर्म्स स्ट्रीम्स, स्प्रिंग्स एंड लेक्स. और समर्स में, गर्मियों में जब बहुत धूप पड़ती है, गर्मी पड़ती है, तो इनकी जो स्नो होती है, जो बर्फ़ होती है, वो मेल्ट हो जाती है, मतलब पिघल जाती है. और वो स्ट्रीम्स, स्प्रिंग्स और लेक्स में वो बह के वो पानी चला जाता है, बन जाता है. स्ट्रीम्स मतलब जो नदियों की छोटी छोटी पार्ट्स निकलते हैं नदियों से. स्प्रिंग्स फुवारे हो गए, लेक्स ओके, झील हो गई, इन सब चीज़ों में फॉर्म हो जाता है वो. स्ट्रीम्स फॉर्म रिवर्स इन द प्लेन्स. और प्लेन्स में वही रिवर्स जो है, स्ट्रीम्स का मतलब पतली पतली रास्ते निकाल लेते हैं रिवर अपने जो बहने के, उसको बोलते हैं स्ट्रीम्स. रेन वाटर गोज इनटू रिवर्स टू सी. जो बारिश का पानी होता है, रेन वाटर, वो रिवर्स में पहले तो जाता है और रिवर्स से होते हुए कहाँ जाता है? सी, मतलब समुद्र में मिल जाता है. सारी रिवर्स का पानी, नदियों का वाटर सारा सी में, समुद्र में जाता है. इट ऑल्सो कलेक्ट्स इन टैंक्स, पॉन्ड्स एंड लेक्स. और कहाँ कहाँ पे कलेक्ट हो जाता है? टैंक्स अगर हम रखते हैं स्टोर करने के लिए, पॉन्ड्स तालाब या फिर झील, लेक में भी वो इकट्ठा होता है. सम रेन वाटर सिंक्स इनटू द अर्थ. और कुछ रेन वाटर, जैसे कि यहाँ पे अगर बारिश होती है तो हमारे पास आसपास कोई लेक या पॉन्ड्स तो है नहीं, तो वो ग्राउंड में चला जाता है, अर्थ में चला जाता है, ज़मीन सोख लेती है पानी, तो वो अंडरग्राउंड वाटर हो जाता है. ये आपका हो गया सी, समुद्र. दिस इज़ अ टैंक जो हम बनाते हैं पानी कलेक्ट करने के लिए. पॉन्ड मतलब तालाब. वाटर इन टैंक्स एंड रिवर्स इज सून यूज्ड एंड ड्राइड अप. जो टैंक्स और रिवर्स का वाटर होता है वो बहुत ही जल्दी यूज भी हो जाता है और सूख भी जाता है सन रेज से, धूप से. सो वी स्टोर वाटर इन बिग डैम्स एंड मेक कैनाल्स. तो बड़े बड़े डैम्स बनाए जाते हैं, ठीक है, जिसको बांध भी बोलते हैं. कैनाल्स बनाए जाते हैं जिसमें बहुत ही लार्ज कैपेसिटी होती है, बहुत सारा पानी स्टोर करने के लिए. वाटर वर्किंग डिपार्टमेंट प्योरीफाई वाटर एंड कलेक्ट इट इन हाई टैंक्स. जो वाटर वर्किंग डिपार्टमेंट होता है, जैसे हर किसी का विभाग होता है ना, पानी का अलग होता है ऑफिस, बिजली का अलग विभाग होता है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट अलग होता है, ऐसे वाटर का जो डिपार्टमेंट होता है वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, तो ये वाटर को प्योरीफाई करते हैं, मतलब साफ करते हैं हाई टैंक्स में कलेक्ट करके. इट रीचेज इन आर टैप्स बाय पाइप्स. और उसके बाद बहुत ही बड़े बड़े पाइप्स कनेक्टेड होते हैं उन टैंक से हमारे घर तक. और हमारे घर पे किससे आता है वो वाटर? टैप्स, नलों से आता है. देयर इज ऑल्सो अंडरग्राउंड वाटर. वी यूज दिस वाटर बाय मीन्स ऑफ वेल्स एंड पम्प्स. अंडरग्राउंड वाटर जो होता है, जो रेन से ज़मीन के अंदर चला जाता है, उसको हम कैसे यूज़ करते हैं? वेल्स, कुएं से या पंप से. ओके, दिस इज़ अ डैम. ऐसे डैम्स होते हैं इसमें वाटर कलेक्ट होता है. ये हैंड पंप हो गया, ये वेल यानी कि कुआं, और ये टैंक्स होते हैं बड़े बड़े, ठीक है, यहाँ पे वाटर कलेक्ट होता है. ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी. वाटर फ्रॉम टैंक्स, पॉन्ड्स, लेक्स एंड रिवर्स इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग. डायरेक्ट हम टैंक्स, पॉन्ड्स, नदियाँ, झीलों, तालाब से पानी नहीं पी सकते क्योंकि वो ड्रिंकिंग के लिए सेफ नहीं होता है.
मैनी इम्प्योरिटीज़ लाइक डर्ट, वेस्ट एंड डेड इंसेक्ट्स। इम्प्योरिटीज़ मतलब उसमें गंदगी होती है, जैसे कि डर्ट होती है, मिट्टी होती है, वेस्ट होता है, डेड इंसेक्ट्स मरे हुए छोटे छोटे कीड़े होते हैं, फ्लोट इन वाटर उसमें वो होते हैं, इसलिए हम डायरेक्ट नहीं पी सकते। द इम्प्योर वाटर कंटेन्स जर्म्स, उसमें जर्म्स भी होते हैं। जर्म्स कैन मेक अस इल, और वो वाला पानी अगर हम पी लेंगे तो जर्म्स होते हैं, उनकी वजह से हम बीमार भी पड़ सकते हैं। इल मीन्स बीमार। वी शुड फिल्टर, बॉयल एंड देन कूल इट बिफोर ड्रिंकिंग। हमको वाटर पहले फिल्टर करना चाहिए, बॉयल करना चाहिए, उसके बाद ठंडा करके उसको पीना चाहिए, जिससे कि जर्म्स उसके मर जाएं। बॉइलिंग ऑफ वाटर किल्स द जर्म्स। वाटर को जब हम बॉयल करते हैं तो उसके जो जर्म्स होते हैं वो डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं। इन सिटीज क्लोरीन इज एडेड टू वाटर टू किल जर्म्स बिफोर इट रीचेस आर टैप्स। सिटीज़ में, शहरों में वाटर में क्लोरीन एक केमिकल होता है, उसको ऐड करते हैं ताकि जर्म्स मर जाएं, फिर हमारे टैप्स में आता है वो वाटर। इट इज़ सेफ टू ड्रिंक टैप वाटर। और जब वो क्लोरीन एडेड होता है वाटर में, तो जब टैप में आता है तो वो पानी ड्रिंक करने के लिए बिल्कुल सेफ होता है हमारे लिए, हम उसको पी सकते हैं। ऑलवेज स्टोर ड्रिंकिंग वाटर इन क्लीन एंड कवर्ड वेसल। पीने का पानी हमेशा कहाँ स्टोर करना चाहिए, कहाँ बचा के रखना चाहिए? साफ, क्लीन और कवर्ड वेसल, किसी ढके हुए बर्तन में रखना चाहिए, खुला नहीं रखना चाहिए उस पर, वरना मस्कीटोज आ सकते हैं, इंसेक्ट्स ब्रीड करते हैं। वी शुड ऑलवेज कीप आर टैप्स क्लोज्ड व्हेन नॉट इन यूज़। और जब हमें अपने टैप्स का यूज़ नहीं होता है, नल का यूज़ नहीं होता है, तो हमें नल बंद रखने चाहिए, वाटर को वेस्ट नहीं करना चाहिए। ओके, जब जैसे आप ब्रश भी करते हैं, नहाने भी जाते हैं, तो बस जितना वाटर का यूज़ है उतना ही यूज़ कीजिए, अननेसेसरी टैप को खुला मत छोड़िए, वाटर वेस्ट नहीं करना है। तो आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे, पार्ट 2 यहाँ से हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे चिल्ड्रन। ओके, सो जस्ट रीड द चैप्टर, गो थ्रू द लाइन्स, स्पेलिंग्स प्रॉपरली लर्न कीजिएगा, वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग। थैंक यू चिल्ड्रन।